हेलो प्यारे बच्चों, स्कूल चैंपियंस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो स्क्रीन पर आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही है ना, ये एग्जाम में हमें बहुत डराती है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इसे कैसे बैलेंस करें। यहाँ आकर हमारे सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख पाओगे और एग्जाम में आपको सब कुछ चुटकी बजाते ही याद आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। अब बच्चों, बात करते हैं कि हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका है, और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ हम कुल 4 तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं। बच्चों, इस चैप्टर से ना कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ज्यादातर तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साल 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के और इन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के। तो अगर आप भी अपने ये नंबर पक्के करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? फिलहाल तो हम नहीं जानते, पर हम आगे जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में प्रतिक्रिया के पहले यानी रिएक्टेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, और प्रतिक्रिया के बाद यानी प्रोडक्ट में सभी तत्वों की संख्या बराबर होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे जितने तत्व हमारे LHS पर होंगे उतने ही RHS पर होने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जितने तत्व होंगे उतने ही राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर Fe3 लिखा हुआ है, मतलब आयरन कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, पर यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो क्या ये बैलेंस्ड हुई? नहीं हुई ना। तो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है H2 plus O2 gives H2O। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, लेकिन अब क्या हुआ? हाइड्रोजन के हो गए 4, तो हमें हाइड्रोजन के इधर भी 4 करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हो गए 2, तो बात हो गई बराबर, यानी ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस उसका ये होता है कि जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही कोई पदार्थ नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। तो कहा जाए तो जितने पदार्थ प्रतिक्रिया के पहले होंगे उतने ही पदार्थ प्रतिक्रिया के बाद होंगे, बस उनका रूपांतरण हो जाएगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से और क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके थ्रू क्या होता है? एक्यूरेट कैलकुलेशन आ जाती है, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या में सही पता चल जाती है। और इसके अलावा रिएक्शन में एक्यूरेसी आती है, मतलब रिएक्शन कितने % सही है वो हमें इसी से तो पता चलेगा जब हम बैलेंस करेंगे।
तो आई थिंक बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है। चलिए अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और इन्हें बैलेंस करना सीखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फिर से वही वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है जो हमने पहले देखी थी। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है ना कि इस तरीके की टेबल बना लेनी है और इस टेबल के अंदर हमें सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है, जैसे Fe यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ये एलिमेंट लिखे हों और राइट साइड पर भी यही एलिमेंट होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि राइट साइड पर कौन से कितने एलिमेंट है। तो Fe कितने हैं, Fe है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दिख रहा है हमें 2, तो हमने लिख लिए 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन दिख रहा है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब LHS का काम तो हो गया, अब RHS का देख लेते हैं कि RHS में कितने हैं। तो आयरन हमें यहाँ दिख रहे हैं 3, तो हमने लिख लिए भैया 3 आयरन। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं 4, तो हमने लिख लिए 4 ऑक्सीजन। फिर हमें हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 2, तो हमने यहाँ पर लिख लिए 2 हाइड्रोजन। अब देखिए आपको अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमें पॉलीएटॉमिक्स को बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने लग गए, नहीं। जब भी हम कोई इक्वेशन देखेंगे तो हमें देखना है कि उसमें पॉलीएटॉमिक्स हैं या नहीं। पॉलीएटॉमिक्स क्या होते हैं, जैसे NH4, SO4, NO3, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी तो ये होंगे पॉलीएटॉमिक्स। इसके बाद अगर ये नहीं है या ये इन्हें बैलेंस कर लिया तो इसके बाद हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को। मेटल्स जैसे Ag, जैसे Fe यानी आयरन। तो पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर इसके बाद हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, जैसे गैसेस हो गई, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम। इसके बाद हम आखिरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले ही उन्हें बैलेंस कर दिया, इन्हें सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि हमें जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 या 2/3, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 6 बातों का ध्यान रखकर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए अब सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe RHS में कितना है, 3 है, तो हमें LHS में भी कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ही क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त हमें हमेशा जो नंबर ऐड करना है ना वो यहीं पर करना है। कभी भी गलती से हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो हमारी केमिकल रिएक्शन बिगड़ जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर आयरन को तो बैलेंस कर दिया, ये 3 थे, ये 3 है, तो ये तो बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ये तो पहले से ही बराबर हैं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 4 को, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जाएगी बराबर। पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 दूनी 8 हो गई, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो हमें यहाँ पर फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो देखिए ऑक्सीजन अब दोनों तरफ कितनी हो गई, 4 हो गई, और हाइड्रोजन दोनों तरफ कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हुई है ना, वो क्या हो जाएगी, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसी तरह हम आगे और भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए अगली इक्वेशन को देखते हैं। क्या बोला गया है इसमें, HNO3 प्लस कैल्शियम प्लस OH2 गिव्स कैल्शियम NO3 2 प्लस H2O। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स को लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, फिर NO3 है, मतलब ये क्या है, पॉलीएटम है। फिर कैल्शियम को लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन तो हम लिख ही चुके हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड में, एक तो ये रहा, फिर दूसरा कहाँ है, दूसरा ये रहा, और ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये 2 है हाइड्रोजन। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + 2 3 हाइड्रोजन।
अब हम राइट साइड में भी देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। तो राइट साइड में हमें दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन। अब हम देख लेते हैं कि NO3 कितना है। तो NO3 का जो सेट है ना वो बच्चों LHS पर है 1 सेट, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर ये है 2 का सेट, यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम 2। फिर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम देख लेते हैं कि कैल्शियम तो इधर 1 है LHS पर और RHS पर भी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए ये वाला ऑक्सीजन तो हमने ले लिया था पॉलीएटम्स में, लेकिन ये कितना है, ये है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और इधर कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम पॉलीएटम्स को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉलीएटम्स हैं और यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, जिससे ये 2 पॉलीएटम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे हम कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसे बैलेंस करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। अब बात आएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो देखिए अब हमारे पास LHS में कितने हाइड्रोजन हो गए। अगर हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर लिए तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, मतलब अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है LHS में। कितने हाइड्रोजन है, 4। और RHS में कितने हाइड्रोजन है, तो RHS में तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो गए 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 LHS में हमारे पास, और इधर RHS में 2 का मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2। तो अब हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 2HNO3 प्लस कैल्शियम OH स्क्वायर गिव्स कैल्शियम NO3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2H2O। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर बच्चों। चलिए अगली इक्वेशन देखते हैं। अब अगली इक्वेशन भी साल 2024 में पूछी गई थी, जिसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोडियम को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर रिपीट हो गया है, और फिर पॉली एटम लेंगे हम SO4 यानी सल्फेट। अब देखिए सोडियम LHS में कितना है, इधर तो हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो हम 1 लिख लेते हैं। और इधर कितना है बच्चों, इधर है 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये तो पॉलीएटम है, तो अभी हमें इसमें काउंट नहीं करना है। फिर इधर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ठीक है 1 लिख लिया हमने। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास टोटल। और इधर कितने हो गए बच्चों, इधर हो गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पर लिख लिए 2 हाइड्रोजन। फिर SO4 कितना है, तो SO4 तो हमारे पास 1 ही है, और इधर भी कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला तो बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। पॉलीएटम्स को बैलेंस करना है, तो पॉलीएटम तो पहले बैलेंस है। सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा अब हमें, तो सोडियम यहाँ पर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है। तो आंख बंद करे बिना यहाँ पर लगा दो 2, ठीक है बच्चों। तो 2Na हो गया, 2Na हो गया यहाँ पर, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखिए अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 थे पहले, लेकिन अभी हमने यहाँ से 2 पर मल्टीप्लाई किया, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो कुल 4 हाइड्रोजन हो गए अभी हमारे पास LHS में। और इधर कितने हैं, इधर तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, हमें 4 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, और इधर भी हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, तो हो गई बात बराबर, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को और देख लेते हैं। मुझे लगता है ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के कारण हो गई 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हो गई बैलेंस्ड, यानी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो चुकी हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगली कौन सी इक्वेशन दी हुई है। तो साल 2024 में पूछी गई इक्वेशन काफ़ी इजी है। क्या दिया हुआ है इसमें? NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो सारे एलिमेंट को हम लिख लेते हैं पहले टेबल में। सोडियम क्लोरीन प्लस सिल्वर प्लस NO3। क्यों? क्योंकि ये है पॉलीएटम। Na के कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 1 है भैया। ये देखो 1 है, ये भी 1 है। ठीक है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है 1। इधर क्लोरीन कितना है भैया? 1 है। और सिल्वर कितना है भैया? इधर 1 है। और इधर भी कितना है? 1 है। ओके 1 1 है सारे। NO3 का सेट कितना है? 1 है। और इधर NO3 का सेट कितना है? 1 है। तो ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो परंपरा के अनुसार हम हमारे सारे एलिमेंट को पहले टेबल में लिख लेते हैं। बेरियम क्लोरीन प्लस H प्लस SO4 पॉलीएटम। ओके LHS वाले हो गए सारे एलिमेंट, RHS वाले भी हो गए। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो बेरियम कितना दिया हुआ है? बेरियम है 1। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन के हैं 2 दिख रहे हैं। इधर क्लोरीन का कितना दिख रहा है? इधर क्लोरीन हमें दिख रहा है 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बच्चों? हाइड्रोजन दिख रहा है 2। इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? इधर तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 दिख रहा है हमें। और SO4 कितना दिख रहा है बच्चों? 1 दिख रहा है। इधर भी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो मतलब ये तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों के नंबर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए बेरियम कन्फर्म है, SO4 कन्फर्म है। क्लोरीन को करेंगे अब हम बैलेंस। तो क्लोरीन इधर कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2HCl। ये हो गया 2। अब H कितना था यहाँ पर? H हमारे पास था 2। इधर मल्टीप्लाई करने के कारण भी हो गया 2। तो ये भी हो जाएंगे बराबर। तो सारी चीज़ें अब हमारी बराबर हो चुकी है। तो अब हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है बच्चों? BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। चलिए अब अगली इक्वेशन देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें इन्हें भी सॉल्व करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो देखो नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं हम? N2। फिर हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम? H2 लिखते हैं भैया। फिर एरो लगाएंगे। फिर अमोनिया को क्या लिखा जाता है? NH3। तो क्या ये बैलेंस दिख रहा है? नहीं। बैलेंस कैसे दिखेगा? नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है। तो इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो हम इधर एलिमेंट लिख लेते हैं। नाइट्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिए। नाइट्रोजन के 2 थे और हाइड्रोजन के भी 2 थे। अब बचे कितने? नाइट्रोजन का 1 बचा और इसके 3 बचे। तो ये तो नाइंसाफ़ी है कि इधर कुछ और इधर कुछ और। तो अब हम इन्हें बैलेंस करते हैं। अब हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो इसके लिए क्या हम फ्रैक्शन वाला यूज़ करेंगे? तो हमारा रूल था कि फ्रैक्शन तो यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे? 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 2 थे, तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 और यहाँ पर भी हो जाएंगे 6। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये होगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं। साल 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे।
यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए और उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे आपको एक केमिकल रिएक्शन बनानी है और उसे बैलेंस भी करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं हम? नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2 और हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, जो क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, मतलब NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सिर्फ दो एलिमेंट हैं। और दूसरी तरफ नाइट्रोजन कितना है? तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन है 3। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना? 3 है। तो हमें इधर भी कितना चाहिए? 3 चाहिए, लेकिन इधर तो 2 हाइड्रोजन है। कि सबसे पहले तो हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन हो गए 2, इधर भी हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी हमें 6 हाइड्रोजन करने होंगे, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। मतलब Al2SO4 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चलिए देख लेते हैं। पहले सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा एल्यूमिनियम, फिर हमने लिखा SO4 जो एक पॉलीएटम है, फिर हम लिख लेते हैं बेरियम को, फिर हम लिख लेते हैं क्लोरीन को। ये 4 एलिमेंट ही हैं इसमें। अब लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना है? तो 2 है। ये दिख रहा है हमें यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम। SO4 कितना है? ये 3 है। फिर बेरियम कितना है? तो बेरियम 1 दिख रहा है हमें। क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन है 2। अब RHS में देख लेते हैं राइट हैंड साइड में। एल्यूमिनियम कितना है? तो यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन है 3। तो यहाँ पर हम 3 क्लोरीन लिख लेते हैं। फिर बेरियम कितना है? बेरियम है 1। और SO4 कितना है? तो SO4 का भी 1 सेट है। तो ये तो सारे बराबर नहीं है, तो मतलब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले पॉलीएटम को बैलेंस करेंगे। तो पॉलीएटम यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। SO4 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर बेरियम भी 3 हो गया। अब बेरियम कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हम इसको भी 3 कर देंगे। अब यहाँ पर अगर बेरियम 3 हो गया है तो इधर भी तो 3 चाहिए ना, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेरियम 3 दोनों तरफ 3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 6 क्लोरीन लिख देंगे। अब अगर इधर 6 क्लोरीन हो गया है तो इधर भी तो चाहिए ना 6, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो ये हमने 6 क्लोरीन कर दिया। अब बची है बेरियम की बात। बेरियम भी हो गया 3 Ba, यहाँ पर भी 3 Ba हो गया। एल्यूमिनियम बचा था। एल्यूमिनियम इधर कितना था? 2 था, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होने के कारण ये भी 2 हो गया। तो सारे एलिमेंट जो है ना वो बैलेंस हो चुके हैं। अब हम फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो सही वाली इक्वेशन है, हमारा आंसर जो रहेगा ना वो क्या रहेगा। तो देखिए Al2SO4 3 + 3BaCl2 gives 2AlCl3 + 3BaSO4। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमने ये वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। सबसे पहले हम इनके एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पोटेशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में पोटेशियम कितना है? तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इन सबको हम इधर लिख लेते हैं। 1 पोटेशियम, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इधर कितना है? राइट साइड में पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन है 3। तो ये भी लिख लेते हैं हम। पोटेशियम है 1, हाइड्रोजन है 3 और ऑक्सीजन है 1। अब यहाँ पर पोटेशियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं।
तो देखिए हाइड्रोजन हमारे पास इस तरफ कितने हैं 3 और इस तरफ है 2, तो हमें इस तरफ ही मल्टीप्लाई करना होगा बराबर करने के लिए। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 हाइड्रोजन। इस तरफ हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए। तो यहाँ भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब हमारे पास पोटेशियम 2 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोटेशियम दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे 2 और 2। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने बचे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, और इधर भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो अब ऑक्सीजन की संख्या भी हमारे पास बराबर हो चुकी है। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुकी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2K + 2H2O gives 2KOH + H2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये 3 ही एलिमेंट दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं, तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन हैं। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र है 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और राइट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं, तो राइट साइड में हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रहे हैं 3। देखिए 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो 3 ऑक्सीजन लिख लेंगे। सल्फ़र कितने हैं, सल्फ़र है 1। तो अब इन्हें बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फ़र बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है। तो देखिए इस तरफ कितने ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और इस तरफ है 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए। अब भैया इधर 6 हो गए तो इधर भी 6 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस वजह से ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर हैं अभी 2, तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं दोनों तरफ। लेकिन अब दूसरे एलिमेंट में भी तो हमने नंबर बढ़ा दिए ना, तो हमें उन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए राइट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया H2O में, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 हाइड्रोजन। अब लेफ्ट साइड में भी तो 4 होने चाहिए ना, पर यहाँ पर तो 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर सल्फ़र भी 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी तो सल्फ़र 2 हो गए हैं। तो सारी चीज़ें बराबर हो चुकी है। तो चलिए अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। 2H2S + 3O2 gives 2H2O + SO2। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें हमसे पूछा गया है अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों यानी स्टेट सिंबल के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी हमें स्टेटमेंट से बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखनी है और साथ ही उनके स्टेट ऑफ मैटर भी लिखने हैं। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं और उन्हें किस साइन से डिनोट किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अब इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो देखिए बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड क्या है, विलयन है। विलयन को हमने किस से डिनोट किया था, AQ से डिनोट किया था। ये क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम सल्फेट भी क्या है, विलयन है। मतलब ये जल में घुले हुए पदार्थ हैं जिन्हें हम AQ से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट जो एक सॉलिड है, अवक्षेप है। अवक्षेप को हम सॉलिड से डिनोट करेंगे। और क्या बना रहे हैं, और बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड जो एक विलयन है, मतलब AQ से डिनोट करेंगे। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो हम इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, SO4। ठीक है, अब SO4 दोनों तरफ है इसलिए हमने लिखा है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो नहीं लिखते। ठीक है, बेरियम कितना है, तो बेरियम है 1 और यहाँ पर भी है 1। क्लोरीन कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम है 1, तो 1 लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर SO4 कितना है, तो SO4 है यहाँ पर 1 और इधर भी है 1। सबसे पहले पॉलीएटम को करना है, तो पॉलीएटम तो बैलेंस्ड है। फिर धातु को करना है तो सोडियम को करते हैं हम। सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है और इधर कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2NaCl हो जाएगा। यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा, यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्लोरीन भी 2 हो चुका है, तो हमें इधर क्लोरीन भी 2 लिखना पड़ेगा और इधर तो पहले से ही है। तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन जो है ना वो बैलेंस्ड हो चुकी है। तो देखिए अब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा BaCl2 AQ प्लस Na2SO4 AQ गिव्स BaSO4 सॉलिड है ये प्लस Na प्लस 2NaCl, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। देखा हमने कितनी आसानी से इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी AQ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AQ, विलयन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी विलयन है, AQ है। ये क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं जो अगेन एक विलयन है, और वाटर बना रहे हैं जो लिक्विड होता है। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं टेबल में। सबसे पहले सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। ये 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं हमको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी वही होंगे। तो सोडियम कितना है हमारे पास, सोडियम है हमारे पास 1। इस तरफ भी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हमें दिख रहा है 1। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 1 है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। और इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख लेंगे। फिर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है और इस तरफ भी क्लोरीन 1 है। तो बच्चों ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो बस हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी है और ऐसा लिखना है कि यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में ना बच्चों हम थोड़ा सा और टाइप चेंज कर रहे हैं। पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में, जिसमें हमें इस तरीके से इक्वेशन दी होती है, हमें उसे लिखना होता है और बैलेंस करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो ये कैल्शियम है और ये हाइड्रोक्साइड है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये CO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, मतलब CaCO3 बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो हमें देखना है ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 और 1 4, मतलब ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 हैं, बराबर हैं। फिर बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। और इस तरफ कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हैं, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर हैं। फिर बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है। तो मतलब ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक आंसर लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, मतलब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रही है। इसको कैसे लिखेंगे, तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, AgNO3। ये क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं, ZnNO3 2, और सिल्वर बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे बैलेंस करके देखते हैं। इसमें सब अलग अलग चीज़ें हैं, Zn है, Ag है, NO3 है, NO3 पॉलीएटम है। ठीक है, Zn कितना है यहाँ पर, Zn हमें दिख रहा है 1, Ag कितना दिख रहा है, Ag दिख रहा है 1, NO3 कितना दिख रहा है, NO3 भी दिख रहा है 1, फिर Zn 1, NO3 कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और Ag फिर से 1। तो NO3 के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ पर 2 दे रखा है तो हमें NO3 को ही चेंज करना पड़ेगा। तो NO3 को यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AgNO3 बन जाएगा। अब यहाँ पर 2Ag हो गया है
तो यहाँ पर भी तो 2Ag करना पड़ेगा ना। अब देखो सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 है, NO3 2 है, NO3 2 है, Zn 1 था तो Zn 1 ही है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, Zn प्लस 2Ag NO3 गिव्स Zn NO3 2 प्लस 2Ag, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो सबसे पहले तो हम सारे जो भी एलिमेंट है उन्हें काउंट करेंगे। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, कॉपर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्लोराइड कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस तरफ कितने एल्यूमिनियम है, इस तरफ है 1, और क्लोरीन है 3 और कॉपर है 1। तो हमें क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोरीन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ है, ये रहा। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो अब यहाँ पर 6 हुआ है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 क्लोरीन हो चुका है, 6 क्लोरीन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा एल्यूमिनियम को। और देखिए यहाँ पर कॉपर भी तो 3 हो चुका है, तो इधर कॉपर को भी बैलेंस करना पड़ेगा 3 CO। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। कैसे लिखेंगे इसे, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे बैलेंस करते हैं। तो पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा है बेरियम, फिर है क्लोरीन, फिर है पोटेशियम, फिर है SO4। तो बेरियम कितने हैं हमारे पास, 1 है, ठीक है, यहाँ पर बेरियम 1 दिख रहा है हमें। फिर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 2, पोटेशियम कितने हैं 2, SO4 कितना है 1 है। इस तरफ बेरियम कितना है 1 है, SO4 कितना है 1 ही है, और पोटेशियम कितना है हमारे पास 1 है, और क्लोरीन भी 1 है। तो पोटेशियम और क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, तो पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे 2 पोटेशियम हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। तो बस हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं बच्चों, H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। चलो इसे बैलेंस करके देखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, Zn है, H है, SO4 है। Zn कितना दिया हुआ है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, SO4 कितना है 1 है। फिर दूसरी तरफ Zn कितना है 1 है, SO4 कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बस ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। हमने यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड किया है। अब अगर एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से सीखनी है तो आप 1-2 बार और वीडियो को देख सकते हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है ना, इस क्वेश्चन का PDF, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में टाइप से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। तो इन सारे टाइप्स को हम क्लियर करेंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे। जैसे हम मैगी बनाते हैं ना, वैसे कॉन्सेप्ट से जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे याद रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं और आपको किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है।
इस वीडियो को अकेले अकेले बिल्कुल ना देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।